मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोनिया गांधी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लेख की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने नीति को ठीक से पढ़ा नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में केंद्र सरकार पर शिक्षा के केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और साथ ही सांप्रदायिकीकरण का आरोप लगाया था। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को महेश्वर में नाट्य मंचन में शामिल होने पहुंचे थे। और आपको यह भी बता दें कि सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अपने लेख द 3 C's दैट हर्ट इंडियन एजुकेशन टुडे में कहा कि हाई प्रोफाइल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शुरुआत ने एक ऐसी सरकार की वास्तविकता को छिपा दिया है जो भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और मैं सोनिया गांधी के इस लेख की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि उन्होंने इस नीति को ठीक से पढ़ा नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि हमें अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए। अगर कोई अतिशयोक्ति और सांप्रदायिक बातें करता है तो वही असल में सांप्रदायिक है। अगर हम शिवाजी महाराज की तुलना अकबर और औरंगजेब से करते हैं तो हमारी जड़ें शिवाजी महाराज से जुड़ी होनी चाहिए। हमें अपने देश के नागरिकों के प्रति भावना रखनी चाहिए। शिक्षा नीति 2020 पे बात करती तो ज्यादा अच्छा रहता। उनके सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया कि उनके अंदर की और खासकर आजादी के बाद के कम लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बनाकर उसकी पोल की। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जो तीसरी शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति है 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में, दोनों बार केवल अंग्रेजों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल पेपर बदला। इन सबके साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांत रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में हम अपने आराध्य को भी स्मरण कर सकते हैं। शिक्षा नीति के भरोसे से हम केवल बेरोजगार की डिग्री नहीं देना, 2 डिग्री पढ़ना चाहे 2 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, पिता दादा और पोता तीनों पढ़ना चाहे तो हमारे यहाँ पढ़ने की लिमिट अनलिमिट थी। और ये 1857 के पहले दुनिया का सबसे साक्षर देश कोई था तो भारत था। लेकिन अंग्रेज और खासकर बाद में कांग्रेस ने इस चीज को नजरअंदाज करा और बेरोजगारों की खोज बढ़ाने का काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के साथ मिलकर लगभग 2 लाख लोगों से ज्यादा मीटिंग करके ये जो शिक्षा नीति का प्रारूप आया था और इस पर विचार करने के बाद लोकसभा में जो 2020 में लागू की, मुझे उस समय शिक्षा मंत्री था। मुझे गर्व है कि हमने अपने राज्य में सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू किया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज करके हमने पूरे प्रदेश में लागू किया। आज 55 जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, जिसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा नीति के उन दायरों को, जिसमें खेल को भी हमने एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। खेल के टीचर को सभी प्रकार के प्रमोशन की गुंजाइश दी, संस्कृति को, गौरवशाली विरासत को, सभी बातों को योग्य प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक तरह से ये सारे विद्वानों का माहौल उठाया है, उसको माफी मांगना चाहिए। उनको कोई समझदार से लेकर लिखवाती तो अच्छा रहता, किसी और आदान से लिखवाकर उन्होंने जो अपना ज्ञान बताने का प्रयास किया, ये उनके लिए भी ठीक है और उनकी पार्टी के लिए भी ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।